अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमज़ा टीवी में आपका एक बार फिर से खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने हूद अलैहिस्सलाम को कौमे आद की तरफ भेजा। आद कौम के लोग बड़े लंबे कद और चौड़े जिस्म के हुआ करते थे। उनमें का सबसे लंबा 10 गज का और ठिंगना 60 गज का आदमी था। उन लोगों में बुत परस्ती का चलन बहुत ज़ोरों शोरों से था। वहाँ लोग खुदा को भुला बैठे थे। पत्थर काट काट कर पहाड़ों में खूबसूरत से खूबसूरत मकान बनाया करते थे। लेकिन पत्थर के कामों में यहाँ लोग जितने माहिर थे, उनके दिल उतने ही पत्थर के हुआ करते थे। फिर भी उनमें एक ऐसा गिरोह था जो भले लोगों का था, जिन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया था। लेकिन वो लोग जालिमों के डर से अपना ही ईमान छुपाए हुए थे। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की वाज व नसीहत खुलकर होने लगी तो यहाँ भले लोग हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का पूरा साथ देने लगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का पैगाम ज़ोरों शोरों से फैलता गया। काफिरों की मुखालफत भी तेज हो गई। इन भले लोगों ने इसकी इत्तला हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को दी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर इन दुश्मनों के लिए बदुआ की, जिसका नतीजा ये हुआ कि बरसात नहीं हुई। बांध और खेत सब सूखने लगे। यहाँ अकाल 7 साल तक चलता रहा। लोगों का बुरा हाल हो गया। लोग भूख और प्यास से मरने लगे। मौका मुनासिब समझकर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाना शुरू किया और फरमाया कि ईमान लाओ, अपने आप को दुनिया की इन परेशानियों से बचाओ। यहाँ परेशानी सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे कुफ्र के वजह से आई है। लेकिन काफिरों ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की नसीहतों पर कान न धरा, बल्कि अपने कुफ्र पर डटे रहे और यही कहते रहे, हम तेरे कहने से बूतों की परस्ती नहीं छोड़ेंगे और अपने बाप दादाओं के दीन से मुंह नहीं मोड़ेंगे। उस ज़माने का कायदा था कि जिसे किसी बड़ी मुश्किल का सामना होता था तो वहाँ मक्के में काबे में जाकर दुआ करता था, तो वो दुआ कबूल हो जाया करती थी। उन दिनों आद कौम के अलावा अमालका की कौमें मक्का में रहा करती थी, जो अपने आप को मक्का का सरदार कहती थी। जब आद कौम के लोग इन परेशानियों के शिकार हुए तो उनके 70 सरदार वहां जाने को तैयार हो गए कि वहां जाकर बारिश की दुआ करेंगे। यहाँ लोग जब लंबा सफ़र तय करके मक्का पहुँचे तो माविया बिन बकर के घर में उतरे। माविया बिन बकर ने इन सब की खाने और शराब की ऐसी ज़ोरदार दावत की और नाच गाने की ऐसी महफिल जमाई कि यहाँ सब अपने आने के मकसद को ही भूल बैठे। बहुत दिनों के बाद उन्हें अपनी कौम की याद आई और अपने आप पर रात दिन लानत मलानत करते हुए यहाँ सब दुआ में लग गए और कुर्बानियाँ चढ़ाना शुरू की। लेकिन फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। इन सरदारों में मुर्शद बिन मदान छुपा हुआ था, जो एक मुसलमान था, जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मानने वाला था। उसने खुलकर कह दिया कि जब तक तुम सब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बातों को नहीं मानोगे तो अपने मकसद को हासिल नहीं कर सकोगे।
इन लोगों ने उस भले इंसान का भी बाइकाट कर दिया और अपने तौर पर दुआ मांगने लगे। इतने में 3 टुकड़े बादल के दिखाई दिए, सफ़ेद, काला, लाल। और उन बादलों में से आवाज़ आई कि इनमें से कोई एक टुकड़ा इख्तियार कर लो, इसके बाद खुदा के हुक्म का इंतज़ार करो। इन लोगों ने काला बादल पानी के बादल का रूप समझकर अपना लिया। फिर आवाज़ आई, तुम्हें अब काली राख बाकी नहीं छोड़ेगी। अल्लाह के हुक्म से वहाँ काला बादल आद की कौम के तरफ बढ़ा। लोग काला बादल देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन उनके मन में यह विचार आ ही नहीं सका कि वहाँ अजाब का बादल है। यहाँ लोग हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, बड़ा सच्चा बनता था, अल्लाह का अजाब तो आया ही नहीं। लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि जिस हकीकत को वे मजाक समझ रहे थे वहाँ हकीकत बनकर उनके सामने आ गई है। जब हज़रत ने देखा कि अजाब आ गया है तो अल्लाह के हुक्म से अपने 4000 ईमानदार साथियों को साथ लिया और बाहर निकल गए। निकलकर उनसे कहा कि जो दायरा मैंने उंगली से तुम्हारे चारों तरफ खींचा है और तुम्हें खुदा ही के हुक्म से उसमें बैठा रहा हूँ ताकि तुम इस अजाब से बचे रहो। देखते ही देखते काला बादल आंधी तूफान में बदल गया। आद कौम के लोग घबरा गए। तूफान इतना ज़बरदस्त था कि इंसान हवा में उड़कर काफ़ी दूर दूर तक पटकनी खाते रहे और उनकी हड्डियाँ चूर चूर हो गई। लोग घबराकर अपने घरों की तरफ भागे ताकि सर छिपा सके और तूफ़ान की इस तेज़ी से अपने आप को बचा सके। जब मकान और घर गिरने लगे तो लोग दब दब कर मरने लगे। करीब 7 दिन और रात तक यहाँ आंधी तूफ़ान अपना कहर बरसाता रहा और आद कौम अजाब का शिकार हो गई। हज़रत हूद और उनके साथी इससे बच गए। जब अजाब का सिलसिला ख़त्म हुआ तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने एक तरफ को अपने रहने को मकान तैयार किए और फिर से रहने लगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।